हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर वेलकम करते हैं आपका एक नई वीडियो के साथ लेक्चर नंबर 10 पे। जो नए हैं जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें क्योंकि हम सीखने लगे हैं प्रोग्रामिंग। और करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। आज की वीडियो के अंदर हम जो सीखने लगे हैं मल्टी सिलेक्शन यूजिंग विद स्विच स्टेटमेंट। हमने पहले स्विच स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी सी हाउ नाउ ले ली कि होती क्या है, इससे प्रोग्राम कैसे होता है, जल्दी होता है, लेट होता है, क्या है, हमने वो सब कुछ देख लिया। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉल थ्रू बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे और मल्टी सिलेक्शन के लिए हम चीज़ें देखेंगे किस किस तरह हम कर सकते हैं। अब ये देखें, मल्टी सिलेक्शन यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट। मल्टी सिलेक्शन यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट रेफर टू द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेम ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल केसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो मेरा वो जो डे है वो एक अगले डे के साथ मर्ज हो जाएगा। जैसे मंडे उस्मान बाबा ऑफिशियल फॉलो हमने लिखा था, ठीक है, और उसके साथ ट्यूसडे भी आ गया था क्योंकि हमने ब्रेक खत्म कर दी थी वहाँ पे। यहाँ पे वो फॉल थ्रू बिहेवियर का बता रहा है कि मल्टीपल केस होगा लेकिन विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट बिटवीन देम। उनके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, फॉल थ्रू बिहेवियर। इसका भी आज करेंगे और मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट भी एक देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह हम केसेस लगाते रहेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे, और जहाँ ब्रेक लगाएंगे वो क्या होगा हम देखते हैं। व्हाट इफ वी डोंट यूज ब्रेक इन स्विच। कह रहे हैं कि हम ब्रेक को स्विच के अंदर यूज क्यों नहीं कर रहे। प्रोग्राम विल बी फॉल थ्रू व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी ब्रेक स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं फॉल थ्रू, हम कहते हैं फॉल गलत, ये वो कुछ भी है, फॉल थ्रू बिहेवियर है, ये करो, ठीक है, लेकिन ये कहीं कहीं यूज होता है। इसे आप ज़्यादा मत यूज़ करना क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग को ख़राब करेगा, आपके एरर्स लेके आएगा जो आप दिल छोड़ जाओगे, ठीक है। मैं इसे रेकमेंड नहीं करता कि आप फॉल थ्रू बिहेवियर को ज़्यादा आगे तक लेके जाओ, आप बस इसे सीख लो। सम टाइम इन मैनी प्रोग्राम यू वांट टू यूज द फॉल थ्रू बिहेवियर ऑफ स्विच स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि यार कभी कभार होता है कि हमारा फॉल थ्रू बिहेवियर यूज करना मजबूरी बन जाता है। द फॉल थ्रू बिहेवियर इन switch statement occur when execution moves from one case to the next case sequentially without any incurring break। अब देखो, मैंने कहा उस्मान के पास 10 रुपए हैं, अली के पास 20 हैं और अमजद के पास 30 है। अब मैं कहूँगा यार अमजद के पास कितने पैसे हुए, सम करो कितने पैसे हुए। अमजद के पास इस तरह 60 रुपए हो गए। मैं बताऊँगा नहीं यार 30 रुपए थे। अब जब दोबारा देखेंगे वो क्या होगा, उस्मान का भी 10 ऐड हुआ, 30 के अंदर कितना हो गया 40, और जब अली का भी ऐड हुआ तो 60 हो गया। इस तरह वो मर्ज कर देगा सीक्वेंटली विदाउट, अगर ब्रेक लगाई होगी, ब्रेक नहीं लगाई होगी तो वो हमारा मर्ज कर देगा, अलाउइंग मल्टीपल केस टू एग्जीक्यूट द सेम कोड। अब हम आगे आ जाते हैं, हमारा ये कोड नज़र आ रहा है हमें, हैश टैग इंक्लूड आई एम यूजिंग नेम एस टी डी। अब इसके अंदर क्या करना है, मल्टीपल सिलेक्शन फॉल थ्रू बिहेवियर और स्विच स्टेटमेंट। फॉल थ्रू बिहेवियर कहाँ आने वाला है, जैसे हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी दिन का किया था प्रोग्राम, उसके अंदर केस 1 के बाद हमने ब्रेक लगाई थी, केस 2 के बाद ब्रेक, हर केस के बाद ब्रेक लगाई थी। अब मल्टीपल में क्या हो गया है कि आप मल्टीपल चीज़ें लिखने के बाद ब्रेक लगाओ, इसके अंदर भी ब्रेक लगाओ, ठीक है। तो इंट नंबर हमने ले लिया, उसे ये भी बता दिया कि आप 1 से 5 कोई भी नंबर आप क्लिक करें, ठीक है, सी इन नंबर भी कर लिया, स्विच नंबर कर लिया, और केस 1 2 3, और यहाँ पे मैंने कर दिया जी यू एंटर अ नंबर बिटवीन 1 2 3 और इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम ये प्रोग्राम भी करके देखते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग और हमें ज़रूरत है हर प्रोग्राम को करने की। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट नंबर, ठीक है, मैंने नंबर लिख लिया। यहाँ पे हम करवाते हैं सी आउट क्या करवाएंगे जी, एंटर आ नंबर इज बिटवीन 1 to, हम 5 ही करवा लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जी टी कर दिया ताकि नेक्स्ट लाइन शो हो जाए, ठीक है, और यह मैं एंड एल भी कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा आपको दिल करे, जो आपका दिल करे, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपकी, ठीक है, तो आप सीखो करो, करने से ही आएगा। अब ये मैंने सी इन भी करवा दिया यहाँ पे। सी इन करवाने के बाद अब हम कर रहे थे स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्विच STATMENT,
ठीक है। बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट जो भी आपने लिखना हुआ ये हमने कमेंट पास किया, ठीक है। मल्टीपल लाइन कमेंट भी सिखाया आपको, एक एक चीज़ सिखाई हुई है मैंने। तो हम अब आगे स्विच लिखते हैं, SWITCH। जब तक ये ब्लैक नहीं होगा हमें ये पता चल जाएगा ये ठीक नहीं है। अब स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने ले लिया, मेरे पास यहाँ पे क्या है, नंबर स्टोर करा है, नंबर के अंदर ही सारी मेरी गेम चल रही है। अगर नंबर नहीं मैं यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ लिखूँगा तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे ये वाला ये नहीं लगाना कुछ भी। अब हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को मैं ले जाऊँगा नीचे तक, ठीक है। अब हमारे पास 1 से 5 गिनती है, तो मैं लिखूँगा जी केस 1, ठीक है, तो रेशो, फिर लिखूँगा जी केस 2, उसकी भी रेशो, फिर लिखूँगा केस 3, उसकी भी रेशो। अब यहाँ पे मैं इनका इकट्ठा सी आउट करवा सकता हूँ कि नहीं, ये देखो। अब देखना आपके लिए एक नई चीज़ होने वाली है। सी आउट मैं लिख दूंगा जी एंटर, यू एंटर हम लिखते हैं आपकी ही ज़ुबान में लिख लेते हैं, यू एंटर आ नंबर इज बिटवीन BETWW बिटवीन 1 2 3 और इक्वल इक्वल टू 3। अब हमने ये चीज़ें लिख ली, यहाँ पे हम सिंपल इसे ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग आपको क्या लगे, ठीक है। अब ये देखो यार किस तरह इसे कर लिया, हम इसे ब्लैक स्पेस एक दे देंगे, ठीक है, तो हमारा कोड एक अच्छा प्रोफेशनल टाइप लगेगा, ठीक है, कि एक ही सिंपल में हमें देखना पड़ जाएगा। अब देखो मेरी एक गलती है, यहाँ पे CASE नहीं डाला मैंने, ठीक है, और मैंने ये भी नहीं किया, देखो ना। अब केस एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, अब जब तक वो ब्लैक नहीं होगी तब तक समझ आना कि आप गलत लिख रहे हो। अभी मैंने केस लिख दिया है लेकिन केस 1 प्री डिफाइंड नहीं है, कल केस है। स्पेस जैसे ही क्लिक करूँगा तो केस 1 2 3 होने लग पड़ा। अब हमारे पास ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं कहूँगा यार नहीं यार अब मैंने आगे नहीं लेके जाना, मैं इसे यहाँ ब्रेक लगा देता हूँ। मैंने ब्रेक लगा दी, मेरा दिल किया। अब मैं लिखूँगा जी केस नंबर 4, ठीक है, रेशो का साइन दिया, फिर केस नंबर, आप एज इट इज़ कुछ भी कर सकते हो। अब मैं आगे केस नंबर 6 भी ले सकता हूँ, ये देखो केस नंबर 6, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ताकि यूज़र को पता चले भाई प्रिंट करवाना है 1 से 6 गिनती, ठीक है, 1 से 6 गिनती। मैंने केस ले लिए, केस लेने के बाद मैं यहाँ आया सी आउट पे, सी आउट पे मैं लिख दूंगा आपका ही कि यू एंटर आ नंबर इज BETWE बिटवीन, हमने कहाँ से लिया 4 to 6, हमने इतना ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम ये कोलन लगा देंगे। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीशन की तरफ आ चुका है। ये जितनी भी स्पेसेस है मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, ताकि हमें एरर फाइंडिंग के लिए इजी भी हो जाए। अब देखो यार कितना शॉर्ट हो गया ये हमारा प्रोग्राम। अब देखना इसे रन करके देखते हैं हम, हमारी क्या गलती आ रही है, ये चल जाएगा कि नहीं। हमारा प्रोग्राम चलना पड़ा। अब बताओ यार 1 से 6 गिनती में कौन सा गिनता हिस्सा लेके आना चाहिए हमें, ठीक है। अब मेरा दिल ये है कि मैं ले आऊँ 5। अब मुझे पता चलेगा कि मेरी ये गिनती किसके अंदर शुमार हो रही है। अब वो कह रहा है यू एंटर अ नंबर इज बिटवीन 4 and 6, के दरमियान में ये एक नंबर है जो आपने एंटर कर दिया है। हमने ऐसा प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। तो मुबारक हो, हमने इसके अंदर सीखा फॉल थ्रू बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट भी लिख देता हूँ एक, ये हमने यहाँ पे आके किया जी फॉल THROUGH थ्रू BEHAVIOUR with the help of SWITCH ठीक है। जो भी है हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार अब मैं इसे और आगे तक लेके जाऊँ और थोड़ा सा इसे मॉडर्न टाइप में कर दूँ। अब मैं कहता हूँ नहीं यार मैं ना यहाँ पे कर देता हूँ 1 से 6 नहीं 10 गिनती में लेके जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा जी केस करूँगा, ठीक है, किसी पे केस नहीं करना, केस करूँगा मैं 7,
7 करने के बाद मैं लगाऊंगा रेशो का साइन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं आपको ब्रेक और उसकी ब्रेक ना लगाने का नुकसान और फ़ायदा इकट्ठा ही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने लगा लिया यहाँ पे ब्रेक के 7 लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बिल्कुल एज इट इज़, यू एंटर, ENTER एंटर 7 नंबर, ठीक है। अब मैंने उसे ये भी बता दिया। अब क्या होगा कि जो वो लिखेगा वही उसके सामने आ जाएगा। या मैं ब्रेक भी लगाऊंगा, BREA की ब्रेक, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद मैंने ये भी किया एज इट इज़। मैं यहाँ पे कुछ भी आगे अपनी गिनतियाँ पूरी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता तो ना करूँ, ठीक है, उसका कोई नहीं। आपने जो लिख दिया है ऊपर वो आप ना भी करो, कोई बात नहीं। 7 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 10, ठीक है। आप इसे करो ना करो वो एज इट इज़ रहेगा। यू एंटर 7, हम यहाँ पे यू एंटर 8 करेंगे क्योंकि 8 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत करो क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब हम करते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। F11 प्रेस किया। अभी वो कह रहा है केस 7 है, आपने एक चीज़ की गलती की है। मैं बता रहा हूँ कौन सी गलती की है। आपने की है जी यहाँ पे रेशो की गलती। आप यहाँ पे रेशो लगाना भूल गए भाई, ये रेशो लगाओ सबके आगे। मैंने लगा लिया जी सिंपल और सिंपल रेशो। यार ये एरर फाइंडिंग भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है इन चीज़ों के अंदर और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें आने लग पड़ी हैं। अब देखते हैं एंटर अ नंबर इज़ बिटवीन कौन सा करें जी। मैं कहता हूँ 7 कर लेता हूँ। उसने एज इट इज़ बता दिया यू एंटर अ नंबर 7। अब ये मर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मर्ज इसलिए नहीं हुआ, मैंने ये ब्रेक लगाई। अगर मैं इस ब्रेक को ख़त्म कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। हम 7 प्रेस करके देखते हैं क्या होगा। ये देखें यू एंटर आ 7 नंबर और 8 नंबर। यार मैंने तो अकेला 7 नंबर प्रिंट किया है ना यहाँ पे, लेकिन ये क्या हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे नीचे वालों की सबकी ब्रेक ख़त्म कर देता हूँ तो अब क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं। मैंने 7 इनपुट दी, यहाँ पे आ गया यू एंटर 7 8 9 10। हालांकि अकेला मैं 7 पुट कर रहा हूँ, क्यों हुआ? मैंने ब्रेक ख़त्म की, रास्ता ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना अब कितना ख़तरनाक होने वाला है ये कोड देखना। मैंने ब्रेक सबकी ख़त्म कर दी और यहाँ पे मैं लिखूँगा एज इट इज़ 1। अब उसने ये भी बता दिया यू एंटर अ नंबर इज बिटवीन 1 और 3। ये तो हमारी कंडीशन ठीक थी। यू एंटर नंबर इज 4 to 6। क्या यार मैंने 1 पुट किया है, 4 to 6 के अंदर क्या लेने आ गया। यू एंटर नंबर 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। ये क्या? हाँ, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक्स के करके। ब्रेक्स को ध्यान से लगाओ, इसके फ़ायदा भी है नुकसान भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे यूज़ करो ना करो, बाकी आपकी मर्ज़ी, सिखा दिया है मेरा काम, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे आने के बाद हमने ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है। हम अब आगे आते हैं। दिस प्रोग्राम इज़ केयरफुली डिवॉल्व टू अंडरस्टैंड फॉल थ्रू बिहेवियर इज़ मोर गुड वे। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दी कि मैंने मॉडल ले लिया था, यहाँ पे मॉडल नेम लिया हुआ है, ठीक है। आवर टीवी कम्स इन 3 मॉडल, एक था 100 में, एक 200 में, एक 300 में। अब मैंने मॉडल नेम अंदर छाप दिया, स्विच के अंदर केस मैंने 300 पे लिख दिया, पिक्चर मैंने लिखा था LD डिस्प्ले, ठीक है, एटसेट्रा। उसने रिमोट कंट्रोल कर दिया, डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं, दिया था हमने कि भाई आपने 100 200 और 300 के दरमियान ही वैल्यू पुट करनी है वरना डिफ़ॉल्ट केस आ जाएगा। ओके लेट्स गाइस, हमें ये चीज़ समझ लग गई है। हम अब आते हैं आगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमने, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या पूछ रहा है जी। लेट अंडरस्टैंड इज थ्रो एन अदर एग्जाम्पल इफ वी वेल मॉडिफाई द सिलेक्शन हियर हैशटैग इंक्लूड ऑल स्ट्रीम यूजर नेम्स STD। कितनी बार हमने देख लिया। अब इसके अंदर जो होने वाला है ना, हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं इसके अंदर जिसके अंदर करैक्टर ले लिया है। 4 मतलब करैक्टर में हमारे ग्रेड स्टोर होते हैं, A पॉजिटिव, ABCDEF एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सी आउट आवर कैट फूड हैज़ 3 फ्लेवर। मैंने करैक्टर में ले लिया कैट फूड, ठीक है, कैट फूड ले लिया है मैंने, ठीक है। 3 करैक्टर्स के अंदर हमारे कैट फूड है। यू कैन चूज द फ्लेवर फ्रॉम A to C।
अब ए टू सी हमने फ्लेवर चूज़ करने हैं। अब सी इन कर देंगे, कैट फूड कर देंगे, ठीक है। स्विच के अंदर हम कैट फूड लिख दिया है और हमारी यहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है। अब केस ए छोटा ए बड़ा, बी छोटा बी बड़ा, सी छोटा सी बड़ा, और ये क्या होने वाला है हम देखते हैं अपना प्रोग्राम रन करके। नेस्टेड स्विच है अगला टॉपिक, हम वहाँ पे भी आएंगे। और इससे पहले पहले हम आज के टॉपिक के अंदर इसे क्लियर कर जाएं। नेस्टेड स्विच हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक के अंदर। अच्छा, अब हमने डाटा टाइप भी अपनी पहले इंट रखते थे, अब कैरेक्टर रखनी है। CHAR कैरेक्टर ले लिया है मैंने। क्या लेना है? कैट हमने ले लिया जी फूड, कैट फूड हम ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे किस किस के पास बिल्ली हैं कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। मेरे पास एक पर्शियन है, ठीक है। तो सी आउट करवाएंगे जी, एंटर आ कैट फूड व्हाट यू वांट। मैंने उसे सिंपल सा ये दे दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे फिर मैं ऐसे कहूँगा सी आउट यू एंटर LATTER लेटर फ्रॉम कहाँ से? A टू कहाँ तक लेके जाने? C तक। अब जहाँ मर्जी ले जाओ यार, आपके पास टाइम है, ले जाओ। C छोटा रखो, C बड़ा रखो, इसके अंदर एज इट इज़ चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं, इसमें मसला नहीं, ये मसला आगे आने वाला है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये भी लगा दिया। अब क्या होगा? अब हम सी इन करवाएंगे। सी इन क्या करवाएंगे जी? कैट फूड है तो कैट फूड ही जाने देंगे, ठीक है। अब हमारा इतना प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो कह रहा है जी एंटर अ कैट फूड व्हाट डू यू वांट, एंटर अ लेटर फ्रॉम A टू C। तो मैंने A प्रेस कर दिया। अब मैंने आगे कोई इनपुट नहीं दी हुई है, हम देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अब कैट फूड दे दी है हमने। अब लिखेंगे SWITCH स्विच, स्विच ब्लैक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कैट फूड। कैट फूड लिखने के बाद हम अपनी इसकी बार स्टार्ट कर दी है। अब हम लिखेंगे जी केस, CAC केस। अब हमने जी सिंपल और सिंपल यहाँ पे इसे A ले लिया है, ठीक है, केस को, और यहाँ पे रेशियो का साइन डाल दिया। फिर लिखेंगे जी केस। अब यहाँ पे इसे A। अब ये क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा इसका सब कुछ के क्या होने वाला है, बस आप धीरज रखो और देखते जाओ क्या हो रहा है, ठीक है। कैट फूड मैं यार ये लिख देता हूँ कि एप्पल, APP एप्पल, कुछ भी लिख लो। एप्पल फूड इज़ AVALIBAL अवेलेबल। मैंने कुछ भी लिख दिया, आप कुछ भी लिख दो कि हाँ भाई ये बाय कर लिया या कुछ भी है, ठीक है। एंड हमारा ये गलत आ जाएगा, एंड L लिखना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेक हमारा सारा का सारा प्रोग्राम ख़राब कर सकता है। अब यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, और सिंपल एज इट इज़ पेस्ट कर दूँगा केस A, और यहाँ होने वाला है B, और यहाँ पे हम लार्जर वन B भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं C स्मॉल, और यहाँ पे लिख देते हैं C लार्ज। अब मैं सब कुछ बताऊंगा, धीरज रखना है आपने, वीडियो स्किप नहीं करनी, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बनाना BANANA बनाना, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं MANGO मैंगो, ठीक है। अब हमारा ये सारा का सारा प्रोग्राम कंप्लीशन हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी हाव देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या। अब देखो यार, मैंने कैरेक्टर के अंदर कैट फूड ले लिया। मैंने कहा एंटर अ कैट फूड व्हाट डू यू वांट। अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे ये T कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपने ये देखना T कर लिया मैंने। अब यहाँ पे हम हैंडल कर देते हैं, जो हमारा दिल करता है, प्रोग्राम हमारा है, हमें आती है तो करते रहेंगे। अब स्विच है, कैट फूड मैंने ले लिया है, A छोटा A बड़ा। अब ये मैंने क्यों लिया है मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, एज अ कमेंट के अंदर। अब देखो यार, अब बहुत से लोगों का कैप्स लॉक हमेशा ऑन रहता है, ठीक है, वो हमेशा प्रिंट करेंगे जी बड़े लफ्ज़। अब किसी का अब छोटा रहता है तो वो हमेशा छोटे करेंगे, ठीक है।
और किसी को बार बार कभी कैप्स लॉक बंद, कभी चलाना, कभी कुछ धमकाना, तो वो करना पड़ता है हर एक बंदे को। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि एरर ना आ जाए, किसी भी तरह वो ए छोटा लिखे बड़ा लिखे, ठीक है, उसका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। अब देखते हैं यार इसे रन करके कि गलती तो नहीं आ रही। हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह रन हो चुका है। अब हम एंटर अ कैट फूड, व्हाट डू यू वांट, यू एंटर अ लेटर ए टू सी। अब मैं कह रहा हूँ यार ए छोटा मैंने करना है, तो कह रहा है एप्पल फूड इज़ अवेलेबल। अब मैं कहूँगा नहीं यार मेरा तो कैप्स लॉक ऑन रह गया, मैं ए बड़ा कर रहा हूँ, फिर भी उसने कह दिया यार एप्पल फूड इज़ अवेलेबल। अब हम देखते हैं यार सी पे क्या है, सी बड़ा देखते हैं, ठीक है, मैंगो फूड इज़ अवेलेबल, ठीक है। अब मैंने बताया है कि सी, अब बी छोटा देख लेते हैं क्या बता रहा है, बनाना फूड इज़ अवेलेबल। इस तरह मज़े मज़े के आप प्रोग्राम बना सकते हो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।